हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी, जिसका भी एसएससी जीडी का फिजिकल 41st बटालियन एसएसबी रानीडंगा जो वेस्ट बंगाल में है। वहाँ पे जिसी का भी फिजिकल पड़ा होगा, आज मैं सब कुछ बात करूँगा। जैसे कि बहुत लोगों को डाउट है कि पहला एडमिट कार्ड क्या क्या लेके जाना है, कहाँ चेक होने वाला है एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, फिर रूम अवेलेबल है कि नहीं वहाँ पे, और इसके बाद जो रानीडंगा जो ये एसएसबी बटालियन है, ये हम कैसे पहुँचेंगे, उसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है, कैसे जाएंगे, पहला तो ये सब कन्फ्यूजन है। उसके बाद से रोड है या ग्राउंड है। देखिए, इस सेंटर पे रोड भी है और ग्राउंड भी है, ठीक है, दोनों है। तो कहीं में भी हो सकता है, ग्राउंड में भी हो सकता है और रोड में भी हो सकता है। मैं बताऊंगा कब रोड में होगा, कब ग्राउंड में होगा। दोनों मेरा पास मतलब रनिंग का, ट्रैक का मेरे पास जो ये फिगर मैंने बनाया है, उसको मैंने समझाने के लिए आपको दोनों में बताऊंगा मैं आपको। तो पूरा देखते रहिएगा, क्योंकि मैं अभी डायरेक्ट बता देगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके बाद से बहुत लोगों का डाउट है कि जो ये बाई चांस ग्राउंड में होगा तो पत्थर है या नहीं है, खाली पैर दौड़ सकता है कि नहीं, वॉच वॉच पहनने का अलाउ नहीं है कि या फिर अलाउ है, वॉच मतलब पहन के दौड़ सकता है कि नहीं। उसके बाद चेस्ट कब नापता है, चेस्ट नापने में कैसे नापता है, मतलब टाइट नापता है कि हार्ड नापता है कि नॉर्मल, ठीक है। और हाइट हाइट हो गया, नॉर्मल नापता है कि क्या है, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड की काउंटिंग, जब रनिंग करोगे, बाई चांस ग्राउंड में रनिंग होगा तो आप काउंटिंग कैसे करोगे, मतलब खुद से करना पड़ेगा कि क्या है, क्या सिस्टम है वहाँ का। सब शुरू से लास्ट तक आज A to Z बात करेगा, ठीक है, आज रानीदंगा, ठीक है, एसएसबी रानीदंगा का। तो चलो बनते हैं। पहले आप जाएंगे सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जो कि न्यू जलपाईगुड़ी, एनजेपी आप चले जाओ। वहाँ जाने से आप नियरेस्ट होगा, नहीं तो एनजेपी नहीं मिल पाएगा तो आप सिलीगुड़ी जंक्शन चले जाओ, ठीक है। कोई भी दोनों में से कोई भी स्टेशन आपको जो भी सुविधा पड़े, उसको आप वहाँ पे चले जाओ। न्यू जलपाईगुड़ी एनजेपी, नहीं तो सिलीगुड़ी। ये दोनों में जाने के बाद वहाँ से आप बाहर निकलो। बाहर निकलने के बाद ऑटो टैक्सी बहुत सारा मिलेगा। टैक्सी आपका 50 60 से 100 रुपीज़ भी ले सकता है, ठीक है। डायरेक्ट आपको 5 5 ग्रुप एक साथ लड़का लोग होगा तो डायरेक्ट बना के सीधा बोल देना कि 41st एसएसबी बटालियन रानीदंगा छोड़ दो हमको, तो छोड़ देगा, ठीक है। आप यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद आपको रूम का बता रहा हूँ। रूम का क्या है, रूम मुदरी में जो कैंप है, कैंप के बाहर में ही बहुत सारा रूम है वहाँ पे। तो 200 रुपये में रूम, नज़दीक लोगे तो 200 मिलता है, ठीक है, 200 रुपया लेता है। और थोड़ा हल्का अंदर जाओगे, अंदर बहुत सारा मतलब घर ही घर है, बहुत सारा घर है, ठीक है। अंदर जाओगे तो 100 रुपया भी ले लेगा, कभी 150 रुपया लेता है, ठीक है। जो नज़दीक लोगे तो 200। उधर में एक मंदिर भी है, बोलोगे कि मंदिर मंदिर है यहाँ पे बहुत बड़ा सा, तो वो बता देगा। वहाँ पे आप चाहेगा तो जिसके फ्री में भी रह सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मंदिर में जाके डायरेक्ट रह सकते हो। उसके बाद से खाना पीना आपका वहीं पे अवेलेबल है, ठीक है। वहीं पे कहीं भी आप मेन रोड पे साइड साइड में मिल जाएगा आपको खाने का। उसके बाद आप सुबह, अब सुबह का बात करते हैं। आप रनिंग का ट्रैक का आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सुबह जाएंगे, सुबह एक गेट होगा, ठीक है। गेट के बाहर में ही आपको सब लाइनिंग हिसाब से आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड चेक होके आपको एंट्री देगा, ठीक है। एंट्री मतलब अंदर घुस जाएगा आप गेट के अंदर। कहाँ पे, एसएसबी कैंप का अंदर, ठीक है। घुसने के बाद आपको देखो, अब ध्यान देना मैं क्या क्या बोलूँगा। अंदर आओगे तो आप देखिए, अब इस मैप में चलते हैं। अब हम इसके अंदर थ्रू हम हर चीज़ समझेंगे। मान के चलो आप आए इधर से, ठीक है। आने के बाद आपको जो पहला बेस, जैसे कि गेट होगा, मान के चलो यहाँ एक गेट है, ठीक है। ये एक गेट है, ठीक है, ये गेट है, ठीक है। ये गेट से मान के चलो आप आया, गेट यहाँ से एंट्री किया, आते गया कहीं से आया। फिर आने के बाद आपको पैदल लेके आता है, ठीक है। पैदल लेके आता है कहाँ, ग्राउंड पे लेके आता है। अब बता रहा हूँ ग्राउंड पे कब रोड हो पे होगा और ग्राउंड पे होगा। देखिए, दो दो चीज़ है। बाई चांस बारिश होगा, ठीक है। बाई चांस क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। बाई चांस बारिश होगा तो ग्राउंड पे नहीं होगा, सीधा रोड पे होगा, ठीक है। बाई चांस बारिश नहीं हो बारिश बारिश हो गया तो रोड पे आपको रनिंग करना पड़ेगा। और बाई चांस बारिश नहीं हो रहा है तब आपको श्योर है कि आपका ग्राउंड पे होगा, ठीक है। ग्राउंड पे ही होगा, मैक्सिमम ग्राउंड पे ही होता है, ठीक है। बहुत रेयर केस है कि बाई चांस कहीं बारिश आ गया बहुत तेज़, वो भी बहुत तेज़ आने से। हाँ, हल्का फुल्का आने से तो आपको ग्राउंड पे ही दौड़ाएगा, लेकिन ज़्यादा ही तेज़, बहुत स्पीड हो गया, ज़्यादा ही जो ट्रैक है ख़राब हो गया, तब तब आपको ज़्यादा कीचड़ होने के बाद से तब आपको रोड पे लेके जाता है, ठीक है। तो मान लो पहले हम रोड का ही, ये पहले ग्राउंड का बात करते हैं, इसी ग्राउंड का, ठीक है। कैसे कैसे क्या है, आप मान के चलो आप उधर से 50 का बैच बन के आया, आप उधर से गेट से आपको भेजा गया। आप यहाँ से आएगा, आप सीधा आप ये ग्राउंड का बीच में आप जाएगा इधर में, ठीक है। ये बीच में जाएगा, आपको यह 2 एसएसबी का जवान रहेंगे वहाँ पे। बोलेंगे कि सब बैग अपना लाइन से आप ऊपर ग्राउंड में लाइन से रख दो। उसके बाद लाइन से रखने के बाद आपको चेस्ट नंबर पे पहनाएंगे, ठीक है। चेस्ट नंबर देंगे आपको, ठीक है। चेस्ट नंबर लगाने के बाद पहला ग्रुप का ही चल रहा है, अभी दूसरा ग्रुप अभी वहाँ पे एडमिट कार्ड चेक हो रहा होगा गेट पे, ठीक है, ध्यान देना। वो अभी बनने से देता है, वो आने से पहले तब तक क्या होगा,
आप यहाँ रनिंग के लिए यहाँ पे स्टेज पे रेडी रहेगा। तो वो लोग अभी आने वाला होगा, ठीक है, पहला दूसरा बैच, तब तक फर्स्ट बैच का बैग रखा देगा, तब तक फिर इसके बाद से आपको चेस्ट नंबर देगा। चेस्ट नंबर के बाद और जो काउंटिंग होगा, काउंटिंग आपको खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, खुद से करना है। और आपको पाँव में चिप लगा होगा, ठीक है, चिप लगा होगा आपके पाँव में, ठीक है। ये ग्राउंड कितना का है, 400 मीटर का ग्राउंड है, ठीक है, 400 मीटर का ग्राउंड है। आपको कितना राउंड मारना है, 12 राउंड मारना है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ से जाएगा फर्स्ट राउंड। ये पैड है, ठीक है, चिप आपका पाँव में चिप रहेगा, चिप से आपको इसके ऊपर दबाएगा तभी आपका टाइमिंग काउंट होगा, ठीक है। तो चिप चिप का ध्यान दीजिएगा, जब भी फर्स्ट राउंड मारेंगे तो आप क्या है कि इस पर आप ज़रूर टच करके जाना है। स्टार्टिंग होगा तो स्टार्टिंग से भी पहले आपको टच करना है, तब आप करेगा तो टाइमिंग स्टार्ट होगा। तो मान के तो दबाया आपने, टाइमिंग स्टार्ट हो गया आपका, पहला राउंड, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड यहाँ पे आके, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 आने के बाद यहाँ 12 खत्म होते ही आपका यहीं पे नहीं रुक जाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि 12 आने के बाद खत्म हो जाए। 12 के बाद आपको ये 200 मीटर और आगे आना है, ठीक है। ये 200 मीटर यहाँ पे आपका फिनिशिंग पॉइंट है, ठीक है, ये फिनिशिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इतना ध्यान दीजिए, ये ग्राउंड का मैंने बताया, ठीक है। तब तक आपका खत्म हुआ, तब तक सेकेंड बैच का चालू हो जाएगा, ठीक है। तो मान तो ग्राउंड में बैठ गए, उसके बाद से आपका जो जो भी पास होगा, पास वालों को ये इधर में एक वो होगा, सेट टाइप में होगा, एक टीना टीना टाइप में वो होगा, सीढ़ी सीढ़ी होगा, सीढ़ी के ऊपर आप लोग ऐसे ऐसे बैठा होगा लाइन से, ठीक है। मतलब सीढ़ी अप वाला नहीं होता है, ऐसे एक नीचे होगा, फिर उससे ऊपर होगा, फिर उससे ऊपर होगा, ऐसे वाला सीढ़ी होगा वहाँ पे, ऐसे सीढ़ी सबसे नीचे, फिर उससे थोड़ा ऊपर सीढ़ी होगा, फिर उससे सब लोग बैठा होगा लाइन से। लड़का लोग जो जो पास फिजिकल पास कर लेगा वो यहाँ पे बैठा रहेगा। फिर उसके बाद से क्या है, उसके बाद से चेस्ट नंबर, उसके बाद से आपको चेस्ट होगा। चेस्ट के लिए इस ये ला आपको सेट में लेके जाएगा, ठीक है, सेट में लेके जाएगा एग्जाम। वहाँ वहाँ अच्छे से चेक होगा आपका चेस्ट हाइट, हाइट टाइट चेक होता है, ठीक है, हाइट पूरा डिजिटल चेक होगा। हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, ठीक है, पूरा टाइटली चेक होता है, इसमें नॉर्मल नहीं होता है। पिछले बार तो नॉर्मल नहीं हुआ था। और वॉच वॉच अलाउ होता है वहाँ पे, ठीक है, रानी दंगा में वॉच अलाउ है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अलाउ है, वॉच अलाउ है, ठीक है। उसके बाद होता है कि ग्राउंड में ये जो इसमें खाली पैर दौड़ सकता है नहीं, खाली पैर आराम से दौड़ सकता है। पूरा सैंड है, पूरा मट्टी वाला है, इसमें कोई कंकड़ नहीं है, आराम से दौड़ सकता है आप, ठीक है। तो इतना समझ लिया, तब तक आप लोग यहाँ जाएंगे, आपका प्रोसेस चेस्ट हाइट का होगा, तब तक सेकेंड बेस दौड़ेगा, फिर थर्ड बेस दौड़ेगा, ऐसे करके होते रहेगा। अब मैं बता रहा हूँ जो रोड का क्या है। रोड कब हो, जैसे कि बारिश खूब हो गया, तो बारिश होने के बाद से पूरा ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक आपका पूरा ही कीचड़ हो गया, आप दौड़ नहीं पाएगा, स्लिप होने वाला होगा, स्थिति ऐसा स्थिति होगा जो स्लिप वाला हो, तब आपको रोड पे लेकर जाएगा। रोड पे क्या होगा, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे ही आपका वो पेड़ बिछा देगा, जो पाँव में चिप लगा होगा, जो नीचे पेड़ आप टच करेंगे तो ये पेड़ यहाँ बिछाता है, ठीक है। आपका रनिंग डायरेक्ट यहाँ से चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से चालू होगा तो सीधा आपका देखिए ये ऐसा सीक्वेंस है, मतलब कि जो रोड का जो ये मतलब टर्निंग पॉइंट है, ऐसा टाइप में है, ठीक है। यहाँ पे एक वेटरनरी एमएल रूम करके आपको दिखाई देगा, रनिंग करने टाइम प्लस, ठीक है, ऐसे करके आपका जो सीक्वेंस है रोड का ऐसा टाइप में होगा, ठीक है, ऐसा टाइप में होगा। आपको ऐसे मतलब रनिंग ऐसे मारते जाना है, ठीक है। अब मैं ये थोड़ा मेरा दिमाग में नहीं आ रहा है कि कितना राउंड मारना है, लेकिन आपका रोड होगा तो ऐसे टाइप में होने वाला है, ऐसे टाइप का सिग्नल होगा आपका, ठीक है। ऐसे टाइप में दौड़ना है, फिर ऐसे आएगा, ऐसे घूमेगा आप, फिर ऐसे ऐसे करके इस पर टच होकर ही आपको जाना है, ठीक है, 5 किलोमीटर ऐसे, ठीक है। इसलिए ध्यान देना, ज़्यादातर आपका रोड ये इस पर ही होने वाला है। बाई चांस बारिश आया तब आपका इस पर होगा, ठीक है। तो यही है आज पूरा रानी दंगा का पूरा डिटेल्स आपको मैंने सब कुछ बता ही दिया, जो भी है रोड का। उसके बाद वॉच का मैंने बता ही दिया, आराम से लेके दौड़ सकता है। पत्थर आपको इस ग्राउंड में थोड़ा सा भी पत्थर नहीं मिलेगा आपको। चेस्ट आपको टाइट नापता है, हाइट भी टाइट नापता है। ग्राउंड में काउंटिंग कैसे रहेगा, काउंटिंग आपको खुद से करना है, ठीक है। चिप चिप लगा होगा आपका, 12 खुद से 12 12.5 राउंड होगा, आप खुद जाके साइड में बैठ जाइएगा, ठीक है। तो यही सब है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सबको।